अदलिया से मुतालिक मुमकिना तरमीम, दो जमातों की मुखालिफत, JUI और BNP मेंगल का वोटिंग में हिस्सा न लेने का फैसला। सेनेट में JUI के पार्लिमानी लीडर मौलाना ताउर रहमान का पार्टी सेनेटर्स को मरासला। कहा, पार्लिमान में दस्तूर में तरमीम की बात की जा रही है। ये तरमीम मुमकिना तौर पर अदलिया से मुतालिक हो सकती है। इन्हें अभी पब्लिक भी नहीं किया गया। पार्टी क़यादत के तहरीरी फैसले तक वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। सेनेटर आर्टिकल 63A के तहत पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी करते हुए फैसले पर अमल दरामद करें। BNP ज़राए का कहना है कि जुडिशल पैकेज से मुतालिक किसी भी हुकूमती या निजी आईनी तरमीम बिल की हिमायत नहीं की जाएगी। डेरा गाजी खान में फितना ख्वारिज के 2 दहशतगर्द हलाक, 2 फरार। कोयटा रोड पर CTD की कार्रवाई, दहशतगर्द अंधेरे के बायस अपने ही साथियों की फायरिंग का शिकार हुए। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा, दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हमला नाकाम बनाने पर नौजवानों को खराज तहसीन कहा। फितना ख्वारिज के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने पर पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। दहशतगर्दी से निपटने के लिए CTD पंजाब हर अव्वल दस्ता है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की अफगान कौंसल जनरल से मुलाकात, तिजारत, अमन इस्तेहकाम और मसाइल पर तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वक्त आ चुका कि पायदार अमन के लिए संजीदा कोशिश हो। वफाकी हुकूमत जरगा बनाकर बातचीत का आगाज करे। अफगान काउंसलर हाफिज मुहिबुल्लाह ने कहा कि दहाइयों तक मेजबानी करने पर मशकूर हैं। तरक्की के लिए अमन व अमान बुनियादी जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का टेलीफोनिक रब्ता। गवर्नर ने सूबे में अमन व अमान से मुतालिक आगाह किया। फैसल करीम कुंडी ने बताया कि सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। सरकारी मुलाजमीन के अगवा, पुलिस पर हमलों के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली पुलिस खुद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुकी है। सूबाई हुकूमत आवाम की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में नाकाम है। वज़ीर आज़म ने सूबे के हालात पर तशवीश का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा के बहैसियत सूबा अफगानिस्तान से मुज़ाकरात को वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने विफाक पर हमला करार दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, कोई सूबा किसी मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। जिस रास्ते पर अली अमीन गंडापुर चल रहे हैं, ये ज़हरे कातिल है। हुकूमत IMF को राजी करने में कामयाब, $7 अरब कर्ज की राह में हाल तमाम रुकावटें दूर। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजेक का कहना है कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को होगा। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी जा सकती है। स्टेट बैंक हुकाम का कहना है कि हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की तमाम माली यकीन दहानियां हासिल कर ली हैं। अब IMF प्रोग्राम के हुसूल में मजीद कोई रुकावट नहीं है। IMF से गुफ्तगू अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। IMF माहिदे में 2 ममालिक ने मदद की। हमें अपने पाँव पर खड़े होकर कर्जों से जान छुड़वाना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल, पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम बोले। तेज़ी से कम अफरात ज़र की शरह की बदौलत शरह सूद में कमी आई। पॉलिसी रेट में कमी मुल्की मईशत के लिए खुश आइंद है। हुकूमती इक़दाम से मुल्की मईशत को 4 चांद लगेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने IMF की जानिब से मस्बत रद्द-ए-अमल खुश आइंद करार दिया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के लिए वज़ीर आज़म की कोशिशों को खराज तहसीन मरियम नवाज ने कहा। वज़ीर आज़म और उनकी टीम ने मौशी बहरान से निपटने के लिए नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। मईशत बुलंद परवाज के लिए टेक ऑफ पोजीशन में आ चुकी। IMF का हालिया प्रोग्राम आखिरी साबित होगा। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान का मौशी कुव्वत के तौर पर ज़हूर होगा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान। इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 80,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। गुज़श्ता रोज इंडेक्स 79,017 पॉइंट्स पर बंद हुआ था।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज। जुडिशल कमीशन रूल्स पर गौर किया जाएगा। जजेस की तकर्री के रूल्स का जायजा लिया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी शरीक होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मंजूर अहमद, वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार के नुमाइंदे शरीक होंगे। चार्टर ऑफ पार्लियामेंट के लिए बनी खुसूसी कमेटी का पहला इजलास। अरकान पहले दिन आपस में उलझ पड़े। ख्वाजा आसिफ की पीटीआई कायदीन से तल्ख कलामी। विफाकी वजीर दिफा कुर्सी से उठ गए, बोले तहरीक इंसाफ ने 4 साल क्या किया। नवाज शरीफ मिन्नत करता रहा, बीवी बीमार है, फोन पर बात करा दो। सेनेट इलेक्शन में प्रोडक्शन ऑर्डर पर ऐवान में आया। ऑपोजिशन लीडर के चैम्बर में फैज हमीद का फोन आया। 3 वोट यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ देने का कहा गया। तब सब ठीक था, अब सब गलत है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के भी खूब गिले शिकवे। खुर्शीद शाह और मौलाना फजलुर रहमान ने माजी की बातों से आगे बढ़ने की तजवीज दी। N171 रहीम यार खान में ज़िमनी इलेक्शन। 301 में से 295 हल्कों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीद 1,12,893 वोट्स लेकर आगे। पीटीआई के हिमायती याफ्ता हसन मुस्तफ़ा ने 57,662 वोट्स हासिल किए। कौमी असम्बली की नशस्त पीटीआई के मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। रोहड़ी रेलवे स्टेशन के करीब सर सैयद एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गई। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक हादसे के बाद ट्रैक पर तीनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। ट्रेनों की बहाली के लिए रिलीफ ट्रेन हादसे पर पहुंच गई। ट्रैक की बहाली के लिए मरम्मती काम जारी। सर सैयद एक्सप्रेस कराची से रावलपिंडी जा रही थी। पाकिस्तान एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान के हाथों चीन को 5-1 से शिकस्त। पाकिस्तान की तरफ से अहमद नदीम और हन्नान शाहिद ने 2-2 गोल स्कोर किए। अब्दुल रहमान 1 गोल कर पाए। पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त। पहले 2 मैचेस ड्रॉ हुए। शाहीनों ने अगले दोनों मैच जीते। पाकिस्तान का अगला मैच हफ्ते को भारत के साथ होगा। कोपोरो ब्राजील के सनसनीखेज मुकाबले जारी। मेगा इवेंट से दिफाई चैंपियन साओ पोलो का बोरिया बिस्तर गोल। क्वार्टर फाइनल में एटलेटिको मंजो ने शिकस्त दे दी। क्वार्टर फाइनल का दूसरा लीग बेनतीजा खत्म। कोई भी टीम एक बार भी गेंद को जाल में ना पहुंचा सकी। एटलेटिको मंजो ने एग्रीगेट पर 1-0 से कामयाबी हासिल की। WTA जस्मिन ओपन के मुकाबले ट्यूनिस में जारी। लूसिया ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अमरीकी खिलाड़ी आंली की पेशकदमी रुक गई। 7 सीड इतालवी खिलाड़ी की स्ट्रेट सेट में कामयाबी। क्रोएशिया के एंटोनिया ने बरतानिया की वापसी का परवाना थमा दिया। मैच का फैसला स्ट्रेट सेट में हुआ। टॉप सीड एलिस मर्टेंस की छुट्टी। बेल्जियम स्टार पहला सेट जीतने के बावजूद बरतरी कायम न रखती। जर्मन प्लेयर एलवाइस ने 3 सेट्स में मुकाबला जीत लिया। टर्किश खिलाड़ी की भी पेशकदमी जारी। बेल्जियम की ग्रेड मैनन को 3 सेट में हरा दिया। और लताफत मज़ाहनिगारी पर बरसों राज करने वाले फिल्म इंडस्ट्री के मज़ाही अदाकार लहरी को बिछड़े 12 बरस बीत गए। मुनफरद लबो लहजे में बोले जाने वाले मुकालमे लहरी की पहचान थे। लहरी ने कैरियर का आगाज 1956 में फिल्म अनोखी से किया। 30 बरस तक 220 फिल्मों में फन के जौहर दिखाए। ड्रामा सीरीज आंगन टेढ़ा में भी किरदार निभाया। 12 मरतबा निगार अवार्ड 1996 में सदारती तमगा बराए उसने कारकर्दगी से नवाजा गया।